हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ होमवर्क डिस्कस। एंड इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेटा, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा होमवर्क आपको दिया गया था उसके बारे में फटाफट से, क्योंकि जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो लॉन्ग थिन चार्ज रॉड्स थी विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ईच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको यहाँ पे निकालना था, एक्सर्टेड ऑन वन रॉड बाय द अदर। सो हमारे पास दो पैरेलल रॉड्स हैं, ठीक है, एंड उन पैरेलल रॉड्स के रिस्पेक्ट में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो लेट सपोज एक यहाँ पर है और एक हमारे पास ऐसे यहाँ पर है, एंड इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट देने का फायदा क्या है कि भाई अपने को डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। दिस इज द डिस्टेंस d। ना आपसे पूछ रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब सोचो कि हमारे पास भाई ये दो वायर है, ये तो इनफाइनेटली लॉन्ग है। अब इनफाइनेटली लॉन्ग है तो भाई हमें इसके ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे, क्योंकि लेंथ तो इनफाइनेट हो गई। सो हम लोग यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है इसकी वो L है, एंड अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, दिस इज लैम्डा, दिस इज ऑल्सो लैम्डा। तो बेटा फोर्स लिखने के लिए आपको चाहिए होता है, दो चीज चाहिए होती है, एक चाहिए होता है चार्ज और एक चाहिए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज कैसे लिखेंगे? चार्ज लिखने के लिए अगर लेट सपोज ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें चार्ज चाहिए होगा कि चार्ज जो है 2 पर कितना है, तो इस लेंथ में कितना चार्ज होगा। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ L है, तो इसमें चार्ज होगा लैम्डा इंटू L and divided by electric field, which is nothing but that is 2k lambda by distance कितना है d। इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी d डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that is 2k lambda by d। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that is 2k lambda square by d। एंड हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना था, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ that is F21 by L आ जाएगा। तो 2k लैम्डा स्क्वायर बाई डी, तो 2k लैम्डा स्क्वायर बाई डी, यानी कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी। चलिए, दो इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज पैरेलल शीट्स हैं, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एंड बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास चार्ज शीट्स हैं तो भाई इसकी वजह से जो है वो इसकी तरफ होगी कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से अवे होगी, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है बेटा, है ना, विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा cuts through a spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from its center as shown in the figure। अब नाउ यहाँ पर आपको देखने में वायर जैसा लग रहा है, बट है क्या एक्चुअल में, शीट है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये सर्कल नहीं है बेटा, ये हमारे पास स्फेयर है। तो अगर आप एक स्फेयर में से एक शीट को कट करोगे तो शीट बेटा जो है एक प्लेन जैसा हो गया ना, इस तरीके का, लाइक दिस, इस तरीके का एक प्लेन हो गया। एंड इस तरीके का प्लेन जो है इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर एरिया बनेगा। क्या बनेगा, एरिया बनेगा। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का क्या बनेगा बेटा, एक एरिया बनेगा। एंड इस एरिया में जो भी चार्ज इंक्लोज होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फ्लक्स के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे चाहिए होगा कि इनक्लोज चार्ज कितना है इस एरिया में। अब एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो चार्ज जो इंक्लोज होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू में ए। अब एरिया निकालने के लिए चाहिए होगा रेडियस, यानी कि सिग्मा इंटू में पाई, इसके रेडियस का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये हमारे पास इस तरीके से है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है। तो पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसका रेडियस आ जाएगा कितना, डेट इज सिग्मा पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इंक्लोज चार्ज। एंड इससे हम फ्लक्स निकाल पाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू
सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट पॉइंट O। तो हमारे पास एक वायर है, उसको यहाँ पर आपने बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे फिर से आपने क्या कर दिया, एक वायर रख दिया है। ना अगर मैं पहले दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से देखता हूं, तो ये अगर वायर इधर की तरफ है, ये वायर इसका एक एलिमेंट यहाँ चूज करते हैं, तो इसके एलिमेंट की वजह से कैसा आएगा, अवे आएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से एक आएगा हॉरिजॉन्टल और एक आएगा ऐसे नीचे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। एंड सेमी सर्कल की वजह से भी कितना होता है, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर, और नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। सेमी सर्कल के सेंटर पर जो होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर, एंड इन दोनों वायर्स की वजह से भी कितना आ रहा है, 2k लैम्डा बाई आर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए consider a thin spherical shell of radius capital R consisting of uniform charge density sigma, electric field at a point of distance x from its center and the outside the shell is। तो अगर हमारे पास कोई शेल है, शेल से बाहर की तरफ कोई डिस्टेंस है x, तो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर चार्ज q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है दैट इज kq बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको चार्ज नहीं दिया है, यहाँ पे सिग्मा दिया गया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज q अपॉन में k को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एक्स स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसको रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और रेडियस के स्क्वायर से ही डिवाइड कर देता हूं, तो एक ही बात है, लेकिन चेंजेस क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज q और नीचे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा सरफेस एरिया। तो इसका मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, सिग्मा में। और यहाँ से बचेगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। So this is the electric field in terms of surface charge density। तो अब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया गया है तो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है एक्स स्क्वायर के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, तो ये भी गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है तो ये भी गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर है, तो बेटा आप ये वाली फॉर्म भी याद कर सकते हैं एंड आप ये वाली फॉर्म भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, a solid metallic sphere at the charge plus 3q concentric with the sphere is a conducting spherical shell having charge minus q. The radius of the sphere is a and that of the spherical shell is b, where b is greater than a. So what is the electric field at a distance r where a is less than r less than b from the center? तो आपके पास एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर का मतलब है कंडक्टिंग है, चारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। कितना चार्ज है, 3q चार्ज है, एंड इसके साथ है हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल भी है साथ में कंसेंट्रिक, एंड इसके पास चार्ज कितना है, -q चार्ज है। इसका रेडियस a है और इसका रेडियस कितना है, b है, और पॉइंट जो है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा वो पॉइंट है इन दोनों के बीच में, यानी कि कहीं यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत सिंपल है, हम गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से हम बनाएंगे क्या, एक गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे, ऐसा एक गॉसियन सरफेस। तो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इंटीग्रल E डॉट ds दिस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E तो निकालना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज 4 पाई इसका रेडियस का स्क्वायर, जिसका रेडियस का डिस्टेंस कितना है r, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। इनक्लोज चार्ज -q चार्ज तो बाहर है, इनक्लोज चार्ज कौन सा है, सिर्फ 3q है, तो ये आएगा 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी 3q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। So 3q upon में 4 pi epsilon naught, यानी कि option 2 is absolutely correct. Next is in a cavity within a conductor the electric field is 0। भाई कैविटी तो है लेकिन है क्या, कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब हो गया मेटल, और मेटल के सरफेस पे चार्ज होता है सिर्फ, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है।
तो अंदर यहाँ पे कोई कैविटी करेंगे तो अंदर चार्ज भी 0 और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी 0, क्योंकि नो चार्ज इनक्लोज, तो E इज 0। सो व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई हमारे पास कंडक्टर था और कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड चार्जेस इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली एट द सरफेस, यही रीजन हम लोगों ने दिया है, तो इसीलिए ये करेक्ट रीजन भी है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है भाई, चलिए। Spherical shell of radius r has a charge plus q units. The electric field due to the shell at the point, अब शेल है, चार्ज क्यू दिया गया है और रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो आर लेस देन आर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी एंड आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, इनसाइड इज 0 एंड वेरीज एज r to the power -1, गलत है। इनसाइड इज कांस्टेंट एंड वेरीज एज r to the power -2, गलत है, कांस्टेंट क्या 0 होती है। इनसाइड इज 0 एंड वेरीज एज r to the power -2, आउटसाइड इट, एकदम बढ़िया है, सही है। ठीक है, चलिए। कंसिडर two thin uniformly charged concentric shells of radius r and 2r having charges कैपिटल Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली, एक के पास Q और एक के पास माइनस Q है एंड 3 पॉइंट है A, B एंड C एंड मार्क एट डिस्टेंस r/2, 3r/2 एंड 5r/2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C आपको पूछ रहा है, उनका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो A पे जब निकालोगे बेटा, तो A पे जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो A के लिए इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो A पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इनक्लोज चार्ज कितना है 0 है। जब B पर निकालने की कोशिश करोगे, B पर निकालने की कोशिश करोगे तो लेट्स से कि अगर इसका डिस्टेंस ये को 3r/2 है, जिसको अभी मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, जिसको अभी मैं x मान लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पर हो जाएगी, भाई चार्ज कितना इंक्लोज है, सिर्फ अंदर वाला, दैट इज Q, एंड अपॉन में आ जाएगा 4/ε0 एंड इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x है, तो लेट्स से x², तो इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू। लेकिन जब मैं C पर बात करूंगा तो बेटा C पर जब बात करोगे तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाओगे एंड जब फिर से गॉसियन सरफेस बनाओगे तो अंदर चार्ज है Q और बाहर चार्ज है -Q, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0 एंड अगेन जब नेट इंक्लोज चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो A और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और B पर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो B की है वो ज्यादा होगी किससे, A से, और बराबर होगी किसके, C के। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड B इज ग्रेटर देन A and equal to C. Next is electric field due to hollow charge sphere will be, hollow charge sphere की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो भाई hollow charge sphere की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, सरफेस पर होती है KQ by कैपिटल R स्क्वायर एंड इसके बाहर कहीं पर भी होती है दैट इज KQ by स्मॉल r स्क्वायर। तो अंदर तो 0 है, फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है और फिर उसके बाद डिक्रीज करने लग जाती है। ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सरफेस पर है, यानी कि मैक्सिमम एट दी सरफेस। नेक्स्ट इज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q रो, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम के अंदर तो नॉन कंडक्टिंग हो गया and a cavity of radius r is made in the charge distribution such that the center of the cavity is at a distance a from the center of the charge distribution। cavity का सेंटर, इसका सेंटर जो है वो कितने डिस्टेंस पर है भाई, ये a डिस्टेंस पर है, ठीक है। एंड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में कितनी होगी, तो हम जानते हैं बेटा कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है C1C2 डिवाइडेड बाय 3ε0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3ε0, यही होती है। और सी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है हमें वो a दिया गया है, तो हम इसको लिख पाएंगे कि कितना हो जाएगा, दैट इज रो a डिवाइडेड बाय 3ε0। अब मजेदार बात यह है कि बेटा कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इट्स अ यूनिफॉर्म नॉन जीरो एंड इक्वल टू रो बाय 3ε0 इनटू में a। क्लियर है? चलिए सेकंड लास्ट, a total charge 2q be distributed in a sphere of radius capital R with the charge density given as this। तो भाई बहुत ही मेहनत वाला सवाल है एंड 2019 का सवाल है, तो ये वैसे भी बहुत मेहनत वाला पेपर था, इसका रीजन ऐसे ही कुछ सवाल थे, है ना।
तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि मेहनत अच्छी खासी है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो आप इसके अंदर, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप करो। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज है, एक हमारे पास टोटल चार्ज यहाँ पे दिया गया है दैट इज 2q। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है? वेरिएबल है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी है? वेरिएबल है। किसके बराबर है? के आर के। टोटल चार्ज पता है लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है। दो चार्जेस हैं ए एंड बी जिसका चार्ज कितना है? -q ईच एंड डायमेट्रिकली पॉइंट पे रखे हैं एट डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर। तो लेट सपोज कि मैं ऐसे मान लेता हूं कि ऐसे रखे होंगे, तो ये मान लीजिए आप इस तरीके से, ये मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये पॉइंट A है लेट सपोज और ये पॉइंट हमारे पास B है, तो दोनों के पास जो है -q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एंड इक्वल डिस्टेंस पर है कितने पर? A पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ A एंड B डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, A और B जो है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं फोर्स A पर, फोर्स ऑन A आपसे पूछूं तो कौन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ए पर जो है दो लोग फोर्स लगा रहे होंगे, एक लगा रहा होगा हमारा स्फीयर जो हमारा टोटल चार्ज जिसके ऊपर 2q है, प्लस एक लगा रहा होगा हमारा दूसरा -q चार्ज, है ना, एंड जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो 0 हो रहा होगा। अब कैसे हो रहा होगा भाई? ये -q है, ये भी -q है, तो आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और इसको अपोज कौन कर रहा होगा? इसको ये पॉजिटिव है क्योंकि +2q है, और ये नेगेटिव है तो क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तब जाकर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 जो है उसके मतलब है कि qs का जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो बराबर होगा किसके? -q के। ठीक है सर, कोई बढ़िया, एकदम इजी है। अब इस q चार्ज के ऊपर स्फीयर की वजह से, तो q उसका खुद का चार्ज है, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं, तो q इंटू ई, एंड ये बराबर होना चाहिए इन दोनों के बीच के फोर्स के, विच इज इक्वल टू दैट इज k, यानी कि 1/4πε0 q1 q2 यानी कि q स्क्वायर एंड 4πε0, और डिस्टेंस कितना है a और a दैट इज 2a, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है भाई, बढ़िया है सर, एकदम अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। तो q से q जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा E की वैल्यू बराबर आ जाएगी दैट इज q अपॉन में, नीचे देखो क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 एक और है, तो 4 4 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16πε0 a स्क्वायर। ये वैल्यू आई है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a और r में रिलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, a और r में रिलेशन निकालना है। अब E कैसे निकालेंगे? सर E निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास ये वो स्फीयर था और हमें a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो सर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सर उसके लिए हमें चाहिए होगा इसके अंदर का इनक्लोज चार्ज। हाँ बिल्कुल, तो इंटीग्रल E डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू में 4 पाई, कितना रेडियस है इसका a, तो 4 पाई a स्क्वायर। अब इनक्लोज चार्ज कैसे निकालेंगे? अब हमें दे रखी है भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि बदल रही है, वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, और हमें लगाना पड़ेगा कि भाई किसी भी छोटी सी रिंग के अंदर चार्ज देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी भी छोटी सी रिंग के अंदर चार्ज देखना पड़ेगा। तो लेट सपोज इसके अंदर चार्ज देख, रिंग मतलब स्फीयर यहाँ पे देखना पड़ेगा इस तरीके से, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? dr, और इसका रेडियस कितना होगा? r। तो भाई डेंसिटी, तो इस पे छोटा सा चार्ज हो जाएगा कितना? दैट इज रो इनटू में dv, वॉल्यूम में चार्ज है क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू है kr, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्फेरिकल शेल का, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr। तो इनक्लोज चार्ज जो है वो हो जाएगा कितना? इसका इंटीग्रेशन, तो इनक्लोज चार्ज हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, दैट इज kr 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr, इसका इंटीग्रेशन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और कहां से कहां तक का हमें निकालना था कि a के अंदर कितना होगा, तो यानी कि 0 से लेकर a तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पे E इंटू में 4 पाई a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू
4 पाई के तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, एंड r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन होता है r की पावर 4 अपॉन में 4 एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, लिमिट है 0 से लेकर a तक। अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो 4 पाई से 4 पाई हटा दो, तो e a स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर बच रहा है k और नीचे से 4 ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट डाल देंगे तो आ जाएगा e टू द पावर 4, a स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई k a स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देखो बेटा, तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट था उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को दी गई थी, दैट इज E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और E की वैल्यू आ रही है कितनी, दैट इज k a स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो यहां से क्या करोगे, अब यहां से भाई 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर 4, और इधर हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन में k 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है a टू द पावर 4 इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई k, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस हमारे R और A में है सिर्फ, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चार्ज नहीं चाहिए मुझे, है ना, आई डोंट नीड दिस चार्ज। तो चार्ज को हम लोग रेडियस के टर्म में कैसे ला सकते हैं, हमें पता है कि टोटल चार्ज 2q है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये थी और रेडियस r था, तो एक काम करते हैं ना, हम पूरा टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि टोटल चार्ज एक्चुअल में है कितना। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आ जाएगा बेटा q टोटल निकालने के लिए, दैट इज जो कि हमें कितना दिया गया है 2q दिया गया है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज kr, एंड एलिमेंट मान लेंगे छोटा सा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट अब की बार जो है वो क्या हो जाएगी 0 से लेकर r तक, तो 2q, तो 4 पाई k ये हो जाएगा r टू द पावर 4 बाई 4 एंड 0 से लेकर r तक, तो यहाँ से q की वैल्यू जो है वो कुछ कुछ आ जाएगी आपके पास, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई k r टू द पावर 4 अपॉन में 4, तो इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, एंड नाउ a टू द पावर 4 जो था वो किसके बराबर था, q अपॉन में 4 पाई k, और q की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा दैट इज पाई k r टू द पावर 4 अपॉन में 2, और यहां से है हमारे पास 4 पाई k, तो अब जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, तो यहाँ से पाई के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r टू द पावर 4 अपॉन में 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 टू द पावर -1 बाई 4, और इधर से आ जाएगा r। क्लियर है, तो बहुत मेहनत का सवाल है, आपको पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर आपको a में चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर आपको वहां से नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखने के बाद बेटा खुद से दोबारा जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, लास्ट इज, ये भी अगेन 2019 बहुत टफ पेपर था, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, अगर Q टोटल चार्ज है तो आपको रेडियस बताना है कितना होगा। तो भाई ये बहुत सिंपल सवाल है, इंडिकेशन का सवाल है, ठीक है, अगर इंडिकेशन अच्छी होगी तो बहुत इजीली कर पाओगे। R रेडियस है, Q चार्ज है, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो अगेन क्या करेंगे, एक छोटा सा स्फेरिकल एलिमेंट मानेंगे, इस तरीके का स्फेरिकल शेल, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, कितना रेडियस, R रेडियस, और थिकनेस कितनी, dr। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए चाहिए होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ से, डेंसिटी हमारे पास है a बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -2r अपॉन में a, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr। तो भाई यहाँ से आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 4 पाई a e टू द पावर -2r बाई a का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर -2r बाई a, एंड जो भी इसका कोफिशिएंट है r का वो नीचे आ जाएगा,
यानी कि ये आ जाएगा -2/a, तो a ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। और लिमिट क्या है, लिमिट है बेटा 0 से लेकर कैपिटल R तक, और ये है टोटल चार्ज Q। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 से 4 कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा e⁻²r/a, और लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻0 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से Q यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, दैट इज Q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये बच रहा है दैट इज e⁻ दिस और माइनस e⁻0, e⁻0 होता है 1, तो ये आ जाएगा e⁻²r/a -1। तो इसको लिख सकते हैं e⁻²r/a, दिस विल बी इक्वल टू 1 - q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, एंड यहाँ पे दोनों तरफ लॉग कर देंगे तो ये आ जाएगा -2r/a, एंड दिस विल बी इक्वल टू log 1 - q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, एंड अब इसको उधर ले जाएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी a/2 विद अ नेगेटिव साइन, एंड ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दैट इज log, ये आ जाएगा दैट इज log, एक सेकंड बेटा हैंग कर गया है, हैंग कर गया बेटा, एक सेकंड बस है ना, लेट इट वर्क। तो a/2 log यहाँ से आ जाएगा 1 - q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, एंड माइनस, ये माइनस जब लॉग पे जाएगा तो बेटा पावर -1 हो जाएगी, एंड -1 पावर का मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी a/2 log 1 अपॉन में 1 माइनस 2 पाई कैपिटल A, सॉरी q अपॉन में 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस r। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इट इज फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेटा। थोड़ी सी मेहनत है, 2 सवालों में बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन ऐसे सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। इतने मेहनत की हमें आदत डालनी पड़ेगी अगर हम लोग एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।